खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। व्यापारियों को लूटने के 8 आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। टहला के कुंडला गांव में हुई थी वारदात। भर्तरी धाम के लक्खी मेले में नाथपंथी साधुओं और श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा। मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा सहित नेता प्रतिपक्ष जूली ने किया शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री की मौजूदगी में सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण का हुआ आगाज। अनेक स्पर्धाओं में युवा प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। और युवकों से अश्लील हरकत के आरोपी साधु की जमकर हुई पिटाई। टहला थाने में दर्ज हुई FIR। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में 2 व्यापारियों के साथ लूट के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। इसके अलावा आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया। पुलिस के अनुसार 17 अगस्त को तालाब गांव निवासी अनिल प्रजापति ने टहला थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि वह और उसका बड़ा भाई राजेंद्र प्रजापति करीब 5 वर्षों से बसवा में बालाजी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर चलाते हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी मैक्सी की ID बनाकर उसमें निवेश किया था। एक दिन वे शाम को अपने गांव तालाब आ रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो में सवार 5-6 लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। साथ ही मारपीट और लूटपाट की गई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें शेर सिंह, रूप सिंह, धर्म सिंह, सौरभ, अजय, सचिन, अंकुश और हरकेश शामिल हैं। लोक देवता भर्तरी बाबा के 3 दिवसीय लक्खी मेले में दूर दराज से नाथपंथी साधु और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। इस मेले को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया। वे मेला कमेटी कार्यालय से ध्वजा लेकर पैदल गए और पूजा अर्चना के साथ भर्तरी बाबा के समक्ष ध्वजा अर्पित की। अतिथियों को भर्तरी शतक पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। उधर मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि थानागाजी थैंक यू बोर्ड से खुशहालगढ़ तिराहे तक रोड बनवाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकृत होगा। सड़क बनने के बाद लोगों की परेशानी दूर होगी। केवल अलवर तक ही सीमित नहीं है। आप उज्जैन से चलकर यहाँ आए तपस्या करने के लिए, और इनके अनुयायी अलवर जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर। और आज भर्तरी बाबा का मेला यहाँ भर रहा है, लेकिन संपूर्ण देश के अंदर जहां जहां बाबा के अनुयायी हैं, लोक देवता के रूप में हर घर में जोत जल रही है, हर घर में चूरमा बन रहा है। और जब जब कोई संकट आता है तो बाबा भर्तरीनाथ स्वयं आगे बढ़ करके हम सब की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को, जिन्होंने क्षेत्र की पीड़ा को समझा, किसानों की पीड़ा को समझा। जो थैंक यू बोर्ड से लेकर के कुशालगढ़ मोड़ तक की जो सड़क की स्थिति है, उसको लेकर के जब इस क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे, तब माननीय भाई साहब ने संज्ञान लिया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि 20 करोड़ का बजट की मांग करते हुए इस सड़क की पुनर्निर्माण के लिए आप एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी वो 20 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत होकर के थैंक यू बोर्ड से लेकर के कुशालगढ़ मोड़ तक एक अच्छी सड़क इसी क्षेत्र के अंदर बनेगी। आपको ध्यान होगा कि नीलकंठ, महादेव, दक्कन की तरफ आगे बैठे हैं राजौरगढ़ में, और उस सड़क की जितनी खराब स्थिति है वो आप सब लोग जानते हो। टहला से लेकर के दक्कन क्रॉस करते हुए राजौरगढ़ तक, बाबा नीलकंठ तक उस सड़क की स्वीकृति थी है, लेकिन फॉरेस्ट की NOC के कारण वो सड़क बन नहीं पा रही थी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि इसको आप परिवेश पोर्टल पे अपलोड कराइए, और परिवेश पोर्टल पे अपलोड करने के बाद स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, उन्होंने उस पर अपनी सहमति व्यक्त करी। और उसके बाद जब वो सड़क का प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में गया
तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने उस सड़क का अनुमोदन करके अपना आशीर्वाद दिया और भोलेनाथ में अपनी आस्था का प्रकटीकरण किया। आने वाले समय में बहुत अच्छी सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उस क्षेत्र में भी बनाई जाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लाखों श्रद्धालु यहां नमन करते हैं, साथ ही वे भी मेले के अवसर पर यहां लोगों से बीच रहते हैं। इस मेले में पधारे सभी साधु संतों को भी प्रणाम करना चाहूंगा कि महाराजा भर्तृहरि जिन्होंने उज्जैन का राजपाट छोड़ के इस भूमि को तप के लिए चुना और आज की ये भूमि हजारों साधु संतों की तपोस्थली बनी हुई है। दूर दूर से संत महात्मा यहाँ आते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश भर में भर्तृ बाबा के ज्ञान और संस्कृति की बात की जाती है। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार और वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों की रचना की। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग भर्तृ बाबा के नाम से प्रपंच रच रहे हैं और वे बाबा से उन लोगों के लिए क्षमा मांगते हैं। संभवतः केंद्रीय मंत्री खैरतल तिजारा का नाम भर्तृ नगर करने का विरोध करने वालों पर तंज कस रहे थे। ये केवल एक गांव की धरती नहीं है। भर्तृ ऐसे लोक देवता है जो ठेठ हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ से लेके दिल्ली के गुड़गांव से लेके और ये क्षेत्र की सीमा के नहीं है। ये भर्तृ बाबा, ये भारत में जब ज्ञान की बात की जाती है, भारत में जब काव्य की बात की जाती है, भारत में जब संस्कृत की बात की जाती है, तो बाबा भर्तृ का नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और अभी तो मैंने कल वाराणसी से पुस्तकें मंगाई थी और टीकाराम जी पूछ रहे थे दोनों किताबें एक है, तो उसमें एक और चतुशतक मेरे को मिला, वो विज्ञान शतक मिला। सबसे बड़ी बात है बाबा भर्तृ की शिक्षा में जब उन्होंने नीति शतक लिखा तो नीति शतक के 3रे श्लोक में उन्होंने लिखा कि कोई आदमी हो सकता है समुद्र की उफनती हुई जो तरंगे हैं, समुद्र की तो बहुत तेज धाराएं आती हैं, उसको चीर करके पार कर जाए। कोई आदमी हो सकता है मगरमच्छ के मुंह में से निवाला निकाल करके ले आए। कोई आदमी हो सकता है जो फुफकार मारने वाला जो सांप होता है उसको सिर पे जोली जी की तरह, पगड़ी की तरह बांध दे। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा ज्ञान पा करके और ना समझने की जिद पे अड़ा हुआ हो, उसको परमात्मा भी नहीं समझा। उधर मेले को देखते हुए कुशालगढ़ तिराहे से वाहनों को वाया नारायणपुर जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। रोडवेज प्रशासनिक अधिकारी सलमा मदान ने बताया कि मेले के लिए 80 बसें लगाई गई हैं। राजस्थान रोडवेज द्वारा नटनी का बारा, कुशालगढ़ और भर्तृ तक रोडवेज चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं। जी, ये अलवर से भर्तृ का जो मेला है ये भर्तृ स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। इसका आयोजन 29 तारीख से लेकर 29 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक चलेगा। इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चेक पोस्टें अलग अलग स्थान पर स्थापित की गई हैं, जिसमें नटनी का बारा, कुशालगढ़ और भर्तृ तिराया यहाँ पर इनकी यह है। और 80 के करीब बसें जो अलवर से भर्तृ के स्थान पर जाएंगी, जिसका निगम के द्वारा 20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार बसों का संचालन इसके अतिरिक्त भी किया जा सकता है। यदि आवश्यकता रहेगी तो 80 से भी ज़्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें अलवर, मतस, लोहागढ़, भरतपुर और अन्य आगारों से बुलाई गई हैं, जिनके आधार पे ये बोनर का संचालन होने का संभावना है। कि हम आशा करते हैं कि ये अच्छा सा मेला हो और रोडवेज की एक अपनी छवि बनी रहे। धन्यवाद। भर्तृ मंदिर से अध्यक्ष भी बोल रहा हूँ, महंत भी हूँ। ऐसा है, देखो बाबा के लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। और आज
मेला का उद्घाटन है, यानी कि मेला का उद्घाटन है भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी और टीकाराम जूली जी और बहुत काफी मतलब पदाधिकारी हमारे यहाँ मेले को। उधर भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भर मेला रहेगा। पुजारियों का कहना है कि जगह जगह से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। 1 सितंबर को मेले का समापन होगा। भर्तरी मेले का आज से आगाज हो गया है। हम बता दें कि प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली है। जहां हम जिस जगह खड़े हैं ये कुशालगढ़ का तिराया है और यहां से जो बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोका जाएगा और जयपुर की तरफ जाने वाले वाहनों को यहां से डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि वाहन यहां से नारायणपुर की ओर से निकल सके। तो यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस की भी ओर से चाक चौबंद व्यवस्था आप देख सकते हो, क्योंकि लक्खी मेले को लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ से वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा और जयपुर की ओर निकाला जाएगा। अलवर जिले का लोक देवता भर्तरी बाबा का मेला आज से प्रारंभ हो गया है। हम बता दें कि मेले को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि विशेष मेले को श्रद्धालु अब भर्तरी बाबा के पहुंचने लगे हैं और हम दिखाएं तो आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अलवर जिले का ये लोक देवता जो उज्जैन के राजा भर्तरी अलवर जिले की जनता पर राज करता है। तो आज हम जो यहाँ के पुजारी है महंत से जान लेते हैं कि आज से मेला प्रारंभ हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, तो हम जान लेते हैं। जी सर, मेले का आगाज हो गया है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा भर रहा है बाबा का मेला, शांतिपूर्ण चल रहा है। अच्छा, तो कितनी संख्या में भीड़ आती है अपने? ये 10 से 12 लाख लोग आएंगे इस मेले में बाबा के। संभावनाएं हैं श्रद्धालुओं की, इतने लोग तो आएंगे। पिछले मेले में इस मेले में क्या अंतर है पिछले बार? बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है, पिछले वर्ष से ज्यादा पब्लिक आने की संभावना है इस मेले में। पांडुपुल मेले में इस मेले में गैप भी लग गया है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा के जो श्रद्धालु वो आते हैं, वो आएंगे बाबा के, तो कोई आते रहते हैं। रात दिन चलता है बाबा का। बताए तो यहाँ मेले को लेकर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और बाबा को भी सजा पूरी तरह श्रृंगार कर दिया गया है भर्तरी बाबा को, क्योंकि उज्जैन के राजा है भर्तरी बाबा और अलवर की जनता पर राज करते हैं। तो मेले की लेकर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था है और आज से आगाज हो गया है। मैं धर्मेंद्र शर्मा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण की भव्य शुरुआत हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। वन मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर ऑनलाइन पंजीकरण की विधिवत लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और जीवन मूल्यों को सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। साथ ही जिले के खेल संगठनों एवं माय भारत वॉलंटियर्स से संवाद किया गया। सांसद खेल उत्सव के तहत इस बार खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल और क्रिकेट आदि स्पर्धाओं में पंजीकरण होगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमारे अलवर के सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने सांसद खेल महोत्सव का रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ करा। उस अवसर पर मुझे अलवर आने का भी सद्भाग्य प्राप्त हुआ। मैंने गत सांसद खेल महोत्सव का अनुभव एथलीट के द्वारा सुना। एक सांसद युवाओं के साथ जुड़ के खेल के द्वारा कैसा बड़ा काम कर सकते हैं, वे मैंने स्वयं महसूस करा। और दोस्तों, अलवर की जनता के द्वारा, अलवर के एथलीट के द्वारा मेरे पास एक हॉकी के एस्ट्रोटर्फ की भी अपेक्षा रखी गई। अलवर में एक बेस्ट हॉकी का ग्राउंड बनेगा, उसमें एस्ट्रोटर्फ लगेगी और यहाँ साइके हॉकी के ट्रेनिंग सेंटर के युवाओं को
ट्रेनिंग का बेस्ट अवसर मिलेगा। मैं पुनः एक बार सांसद खेल महोत्सव अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में वॉलेंटियर का उपयोग करके गांव-गांव के अलवर के युवाओं को खेलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए माननीय सांसद जी का अभिनंदन सर, करता हूं। देश में और किस तरह से खेल को बढ़ावा दे? अलवर में तो हो रहा है सांसद महोत्सव, खेल मंत्रालय की तरफ से क्या देश में भी कुछ अलग तरह से जो क्या इसके लिए कोई योजना या प्लानिंग कुछ है कि जिससे ग्रामीण प्रतिभा जो बाहर निकल सके? एनडीए के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के द्वारा हमारे देश के युवाओं में रही स्पोर्ट्स स्पिरिट और स्पोर्ट क्षमता को बाहर लाने के लिए, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए एक कार्य करना हमने प्रारंभ करा है और उसमें से कई ऐसी प्रतिभाएं सामने आएगी जो प्रतिभा आने वाले दिनों में देश और दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में भारत का परचम लहराएगी। तो अलवर की दृष्टि से एक बार बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए मैं जिला कलेक्टर संजय जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। पर वो लक्ष्य अभी हमारा अधूरा है। वो लक्ष्य ये है कि मैंने सांसद बनने के बाद एक आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको एक लक्ष्य दिया स्वच्छता का, और इस पूरी टीम ने मेहनत करके, जिला प्रशासन ने मेहनत करके, मनसुख भाई अलवर 366वें स्थान पे था, उसको 54वें स्थान पर लेकर के आए हैं। मैं अलवर के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग जो स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करने वाले हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे समाप्त करेंगे, लेकिन जब तक अलवर को हिंदुस्तान के पहले 10 शहरों में नहीं लाएंगे, अलवर वाले रुके नहीं। 2 लड़कों से अश्लील हरकत करने के आरोप में साधु को सरेआम पीटा गया। 3 युवक उस पर बेल्ट से वार करते रहे और वह मिन्नतें करता रहा। बीच में एक युवक आरोपी को बचाने भी आया, पर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उधर साधु के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। प्रकरण के अनुसार टहला क्षेत्र के बलदेवगढ़ आश्रम में रहने वाला साधु भंवरानंद पांडुपौल मेले में आया हुआ था। यहाँ 17 साल का किशोर और 22 साल का युवक साधु से मिलने गए थे। आरोप है कि साधु दोनों को बहला फुसलाकर आश्रम के आसपास जंगल की तरफ ले गया। वहां साधु उनसे अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करने पर साधु कुटिया में चला गया। शाम को किशोर और युवक ने साधु के खिलाफ अकबरपुर पुलिस को शिकायत दी। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने साधु को घेर लिया। करीब 10 मिनट तक उसे बेल्ट और डंडे से जमकर पीटा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि टहला थाने में मामला दर्ज कर जांच सीओ राजगढ़ को सौंपी गई है। मारपीट के वीडियो की भी जांच की जा रही है। अलवर शहर में कलेक्ट्रेट के पीछे सागर में 45 साल का व्यक्ति डूब गया। मछलियों को दाना डालते समय उसका पैर फिसल गया था और इस दौरान वहां उसका साथी भी मौजूद था। जानकारी के अनुसार 80 क्वार्टर निवासी जगदीश अपने पड़ोसी तारा सिंह के साथ सागर में मछलियों को आटा डालने गए थे। इसी बीच सुबह करीब 8 बजे जगदीश का अचानक पैर फिसल गया, जिससे वह पानी में डूब गया। एक बार वह पानी के ऊपर भी आया और बचाने की गुहार लगाई, लेकिन दूसरी बार पानी में डूबने के बाद वह ऊपर नहीं आया। उधर सूचना मिलने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही उसकी तलाश की गई। वहीं व्यक्ति के परिजन विलाप करते नजर आए। साथ ही मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई। 8:15 बजे की बात है। ये अंदर आया था चुग्गा घेरने के लिए। लोग बाग घेरते रहते हैं चुग्गा। ये आकर के यहाँ पर ये सिड्डी यहाँ पे खड़ा होकर चुग्गा डाल रहा था। 2 जने थे, एक उधर खड़ा था। ये चुग्गा डालते डालते पैर स्लिप हुआ है, पता नहीं वो कूद गया इसके अंदर। कितने साल का होगा? ये उम्र 45 साल के करीब होगा। और वहीं किशनकुंड विकास समिति ने किशनकुंड, हाथीकुंड एवं सागर जलाशय पर सुरक्षा गार्ड तैनाती की मांग उठाई है। समिति की बैठक में अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि पानी से भरे हुए कुंडों पर जाल लगाने की मांग भी प्रशासन से की जा रही है।
लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शुक्रवार को सागर में एक व्यक्ति डूब गया और करीब 3 माह पहले भी ऐसी घटना हुई थी। इसके अलावा हाथी कुंड में डूबने से एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में हादसों को रोकने के उपाय और लगातार सुरक्षा गार्ड मौजूद रहने की जरूरत है। वहीं गार्डों को तैराकी और गोताखोरी का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर वह डूबते व्यक्ति को बचा सके। इसके लिए संसाधनों की किशनकुंड विकास समिति लगातार पिछले 6 महीनों से जिला प्रशासन से यह आग्रह करती हुई आ रही है, ये निवेदन करती आ रही है कि बारिश का मौसम है, यहाँ कुंड खाली हुए हैं, पूरे के पूरे कुंडों में भरपूर तरीके से जल आ चुका है। उसके बाद भी यहाँ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। सिक्योरिटी गार्ड की मांग हम लोग निरंतर करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के बाद में यहाँ जाल बिछवाने की, नेट बिछवाने तक की हम लोगों ने यहाँ मांग कर रखी है। अभी हाथी कुंड में कुछ समय पहले ही एक बच्चे की पानी में डूबकर मृत्यु हो चुकी है। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे का दृश्य, यहाँ भी सागर में आज एक व्यक्ति की कूद कर आत्महत्या कर ली है उस व्यक्ति ने। तो मैं चाहता हूँ इस समय जिला प्रशासन से हम लोग किशनकुंड विकास समिति ये मांग करती है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। इसलिए प्रशासन लेकिन नींद में सोया हुआ है, पता नहीं कितनी बली और लेना चाहता है प्रशासन से लगातार मांग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ लगातार सिक्योरिटी की आवाज़ हम लोग यहाँ उठा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसका नतीजा ये हो कि एक और व्यक्ति ने यहाँ दम तोड़ दिया है। उधर बैठक में मनोज शर्मा, गौरव अरोड़ा, केजी गुप्ता, ओम प्रकाश अरोड़ा, अशोक गुप्ता, मोहनलाल शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, राजेंद्र शर्मा और बाला प्रसाद आदि मौजूद रहे। मुंडावर थाना क्षेत्र के पहल गांव में बिजली के बोर्ड में पिन डालने से बालिका करंट लगने से झुलस गई। जानकारी के अनुसार सतवीर यादव की 3 साल की बेटी खनक घर में खेलते खेलते अचानक बिजली के बोर्ड में पिन डाल बैठी। इससे बच्ची को जोरदार करंट लगा और वह झुलस गई। परिजन ने उसे स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए बालिका को अलवर के लिए रेफर कर दिया। उधर बच्ची के पिता सतवीर यादव ने बताया कि खनक घर में अकेली थी और खेल रही थी और खेल में पिन डालकर उसने बिजली के बोर्ड में डाल दी। करंट लगते ही वह बुरी तरह झुलस गई। स्विच में वो पिन दे दी थी, इस वजह से। बात कपड़ों में लगाई जाती फिर? हाँ, नहीं वैसी फिर घर पे पड़ी हुई थी? हाँ, घर पे पड़ी हुई थी। कौन सा गाँव है? मुंडावर, तेल मुंडावर। तो फिर क्या हुआ? सुबह पिन लगा दी थी और फिर बेहोश हो गई। हाँ, करंट पकड़ गई। और वहीं भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय श्रमिक अजय करंट की चपेट में आ गया। बिजली तार बनाने वाली कंपनी में काम करते समय हुए हादसे में वह बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे काम करते समय अचानक बिजली प्रवाहित हो गई, जिससे अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय डॉक्टरों ने अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार युवक लगभग 70% झुलस गया है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अच्छा, हाँ, रहते काम करते हैं भिवाड़ी फूलबाग। क्या घटना हुई है? घटना क्या, करंट लग गया, दत्ती में था बिजली का तार। पता नहीं क्या बिजली का आता, बिजली का होगा। और क्या? कितने बजे करंट लगा? 2 बजे का। उसके बाद क्या भर्ती कराया तो भिवाड़ी रेफर कर दिया है। गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरे दिन गुरुवार शाम मुख्य अतिथि संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत मेहंदी रत्ता और अग्रवाल महासभा अध्यक्ष अतुल गुप्ता सहित अन्य अतिथियों द्वारा महाआरती की गई। इस दौरान समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विभिन्न डांस समूहों और स्कूली बच्चों द्वारा धार्मिक एवं देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। और वहीं अलवर के अपना घर शालीमार भक्ति धाम मंदिर में पंचम गणेश महोत्सव शुक्रवार को संपन्न हो गया। 26 से 29 अगस्त तक इस दौरान अनेक आयोजन हुए। पंडित मुरलीधर शर्मा के अनुसार शुक्रवार को डांडिया भी हुआ और विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में जयसमंद में प्रतिमा विसर्जन हुआ। इसके अलावा भंडारा किया गया। उधर गुरुवार की शाम भजन संध्या आयोजित हुई। अलवर के स्वर्ग रोड स्थित जय वीर हनुमान मंदिर में इन दिनों 17वां गणपति महोत्सव जारी है। इसके तहत शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। झम्मन सैनी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि 27 से 31 अगस्त तक गणपति महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। यह सुंदरकांड पाठ सहित हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं शुक्रवार को भंडारा हो रहा है। साथ ही 31 अगस्त को मूर्ति विसर्जन होगा। हमारा गणेश महोत्सव है 17वां और इसी से 17 साल से मना रहा है। आज हमारे भंडारा है, आज तीसरा दिन है कार्यक्रम का
और 2 दिन का कार्यक्रम हो रहेगा। कल भी हमारा कार्यक्रम रहेगा बच्चों का झांकी होगा और 31 को विसर्जन का प्रोग्राम है। गायत्री परिवार ने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्री गणेश उत्सव के तहत दीप यज्ञ आयोजित किया। अलवर के दाऊदपुर स्थित श्री राम शिव हनुमान मंदिर में भक्तों ने गणेश मंत्रों के साथ दीप यज्ञ की शुरुआत की। इसमें गायत्री परिवार की महिला मंडल सदस्य रजनी शर्मा, रीना गुप्ता और ममता गुप्ता शामिल थीं। वहीं पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कीर्तन भी हुए। साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा यज्ञ की पूर्ण आहुति के अवसर पर गायत्री परिवार ने श्रद्धालुओं को अपनी एक बुराई छोड़कर एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प दिलवाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से किसान के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्हें खाद और बिजली सहित फसल खराबे एवं अतिवृष्टि का उचित मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर भी जबरन थोप दिया गया है। जूली गुरुवार को धान मंडी बूंदी में किसान ललकार रैली को संबोधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाएगा। अलवर के सानिया अस्पताल में सफल फेशियल सर्जरी को अंजाम दिया गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर तैयब खान ने बताया कि यहां दंत विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने 3 साल के बच्चे की सफल फेशियल सर्जरी की, जो छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। बच्चे को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इस जटिल सर्जरी को डॉक्टर जयंत थरेजा और उनकी टीम ने अंजाम दिया, जिसमें डॉक्टर शिवेंद्र के साथ ओटी टेक्नीशियन मुजाहिम, मनीष और आरती भी शामिल थे। एनेस्थीसिया डॉक्टर राजेश ने दिया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक बच्चे की हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ETL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में अवैध खनन को लेकर एसआईटी की बैठक हुई। बैठक में खनन अभियंता मनोज शर्मा, डिप्टी शीशराम, आयुक्त मुकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम ने अभियान के दौरान पुलिस, वन एवं खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। खनन अभियंता ने बताया कि इस वर्ष अब तक 4 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 वाहन जब्त हुए और 1 FIR दर्ज कर 10,63,000 की पेनल्टी लगाई गई। इसी प्रकार खैरतल पुलिस द्वारा इस वर्ष 15 प्रकरणों में 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 18 वाहन एवं मशीनें जब्त की गई। उधर भिवाड़ी पुलिस द्वारा इस वर्ष 2 प्रकरणों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और 1 वाहन जब्त किया गया। एडीएम ने अवैध खनन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ग्राम बहाला सांखला में ग्राम वासियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। वहीं गणेश जी का विशेष पूजन किया गया। आयोजक टीम में राजेंद्र प्रजापत, नरेश, श्रीराम, सुखराम, रामचरण, कुंदन, मंगल राम, विनीत पटेल, मंगत राम और अशोक प्रजापत आदि शामिल रहे। बाबा भर्तरी के धाम पर 10 वर्षों से लगातार चौमू ठिकाने के निवासी मीठे जल और शिकंजी की प्याऊ सहित भंडारे की व्यवस्था करते हैं। इस बार 11वें वर्ष यह सेवा शुक्रवार से आरंभ की गई। श्याम सिंह, भोपाल सिंह और संत रामदास सहित अनेक लोग इस सेवा में लगे रहे। सरपंच गोपाल गुर्जर ने बताया कि 3 दिन तक यह सिलसिला चलेगा। इसके अलावा भंडारे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद मुहैया करवाया जाएगा। जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा भर्तरी के धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक निजी चिकित्सक निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाते हैं।
यह है हिसार निवासी डॉक्टर मेहर सिंह और डॉक्टर दर्शन सिंह। इसके अलावा दवाइयां भी प्रदान की जाती हैं। ये दोनों चिकित्सक बारी बारी से 10 दिन तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर दर्शन सिंह ने बताया कि रोजाना करीब 500 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 40 वर्ष से यह सिलसिला जारी है। निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री, सब मरीजों को फ्री में दवाई दी जा रही है। कितने आ जाते होंगे रोज कितनों की सेवा कर रहे हैं आप? रोज कम से कम 500-600 आदमी आता है जिनको दवा दे रहे हैं, जिनको फ्री दवाई। और वहीं उज्जैन नगरी के राजपथ को त्याग कर योगी राज भर्तृ ने अपनी गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ और गोपीनाथ के निर्देशन में तपस्या की। साथ ही अलवर जिले की धरा को पवित्र किया। उन्होंने अपने तपोबल से गूलर वृक्ष के जड़ों से अमर गंगा का उद्गम किया, जो आज भी लगातार बह रही है। बाबा भर्तृ के धाम पर शुक्रवार को विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ हुआ है, लेकिन श्रावण मास से ही यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। इसमें बड़ी संख्या में पैदल आने वाले भक्त भी शामिल हैं। मार्ग की बाधाएं भी उन्हें रोक नहीं पा रही। बहुत से भक्त अपने बच्चों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। प्राचीन समय के इस मंदिर पर अमर गंगा सहित सड़क मरम्मत और भर्तृ कॉरिडोर के अलावा अन्य विकास कार्य प्रतीक्षित हैं। मेला कमेटी के संयोजक पद्मचंद गुर्जर के अनुसार इसके अभाव में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि यहाँ हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे प्रदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। श्री श्री अखाड़ा भर्तृ धाम पर मेला शुरू हो गया है। आज का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और आप देखिए, महिला पुरुष और बच्चों में भी बहुत बड़ा श्रद्धा का सैलाब उन्होंने देख रहे हैं। मन में उनमें श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा आपको देखने को मिलेगी। और बाबा के दर पर प्रसाद छटाने के लिए उनमें श्रद्धा है, उन्होंने उल्लास है। और यहाँ पर मेला कमेटी के संयोजक हमारे पास खड़े हैं, कदम जी, हम इनसे जानेंगे आप क्या कहना है आपका मेले के बारे में। तो मैं निवेदन करता हूँ, भर्तृ बाबा की तपोभूमि में खड़ा हूँ और बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। मुझे करीब 20 साल से बाबा भर्तृ मेला संयोजक के पद पर काम कर रहा हूँ। हर साल मुझे नई चीज़ देखने के लिए मिलती है। अब आप देख रहे हो कितनी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जयपुर, दिल्ली, अभी तो पूरे देश विदेश में विश्व विख्यात महाराज अपने यहाँ पे है जो जाकर के आते हैं। और बाबा का ये लक्की मेला आज से नहीं, ये भीड़ जो चल रही है करीब 10 दिन, 8-7 दिन हो गए देखते हुए। इतनी भीड़ जो है, कब तक चलेगा ये मेला, कब तक रहेगा? भीड़ मेले का आज उद्घाटन किया गया है। मेले का समापन 1 तारीख को होगा। 1 तारीख को बाबा का मेले का समापन किया जाएगा। इसमें कितनी दुकानें आपने लगा रखी है, क्या व्यवस्थाएं की है आपने? देखिए, दुकानें यहाँ करीब संख्या में 200-250 के आसपास दुकानें हैं। 200 प्याऊ और भंडारे हैं, 200-250 के करीब प्याऊ और भंडारे जो जल सेवा कर रहे हैं। दूर दराज से जो है लोग बाग आते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए बाबा के मंदिर में माथा टेकते हैं। बाबा इनकी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, केंद्र में, लेकिन 1 वर्ष के दौरान है कोई विकास कार्य कहीं हुआ है क्या आपके यहाँ? डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप खुद स्वयं भी गाड़ी चलाकर लेकर के आए हो नटनी का 12 से और भर्तृ धाम तक कितने गहरे करते हैं, लेकिन आज तक इस मामले में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखिए आप, विकास की दरकार है। सड़क हो, चाहे यहाँ का स्नान घाट हो, महिला स्नान घाट हो, वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। और सभी श्रद्धालु यहाँ पर ये चाहते हैं कि महिलाओं का स्नान घाट अलग हो, वहाँ विकास हो, अमर गंगा पे विकास कार्य हो, लेकिन यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। मैं भर्तृ धाम। गौरतलब है कि बाबा भर्तृ के धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं को किशालगढ़ धाम से ही टूटी सड़क पर चलना पड़ रहा है। 1 वर्ष पहले इसी मेले के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से भर्तृ कॉरिडोर बनाने और सड़क मरम्मत आदि का ऐलान हुआ था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया है। उधर मेला उद्घाटन पर शुक्रवार को पहुंचे अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि घोषणा के बावजूद 1 वर्ष में इस दिशा में काम नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने 5 करोड़ रुपए विकास के लिए स्वीकृत करवाए थे, लेकिन इस राशि से भी कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में बाबा के धाम पर श्रद्धालुओं को जर्जर सड़क से पहुंचना पड़ रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता काम करने की बजाय घोषणाओं और नाम बदलने का काम ज्यादा करते हैं।
जो भी भक्त श्रद्धालु आज मेले के अंदर उनके यहाँ हाजिरी लगाने आए हैं, अपनी मन्नत मांगने आए हैं, अपनी मनोकामना लेके आए हैं, वो उसकी पूर्ण हो। सब लोग प्यार प्रेम से रहें, धन्य धान से भरपूर रहें, प्यार प्रेम भाईचारा रहे, सब लोग मिलके रहें, सुखी संपन्नता रहे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। मैं साथ के साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से भर्तृहरि बाबा के स्थान पे जो डिमांड हमने पिछली बार रखी थी, मैंने भी कहा था कि भर्तृहरि जी के स्थान पे भर्तृहरि कॉरिडोर बनना चाहिए। और जहाँ तक नाम की बात है, आप खैरथल तिजारा का नाम भर्तृहरि नगर रख रहे हो, आप तो जो हमारा सैनिक स्कूल खुलना है और जितेंद्र सिंह जी ने जो बनवाया था उसको बनवाए और उसका नाम भर्तृहरि जी के नाम पे रखें। और सरिस का अभयारण्य है, उसका नाम जो है भर्तृहरि जी के नाम पे रखें। डिमांड जो है पूरे इलाके की काफ़ी समय से आ रही है। भर्तृहरि नगर की डिमांड खैरथल तिजारा ने कभी की नहीं और आज वो लोग इस चीज़ का उल्टा विरोध कर रहे हैं। तो एक हमारे संत महात्मा के नाम का इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामकरण कर रहे हैं। जहाँ डिमांड है वहाँ नाम नहीं कर रहे हैं, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ उनका नाम कर रहे हैं। जो खैरथल है या तिजारा है, भिवाड़ी है, उनका भी अपना एक इतिहास है। उस इतिहास को मिटाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। वहाँ जाके तो अपनी बात कहते नहीं हैं, लगातार जो है वहाँ इन लोगों का विरोध हो रहा है। सीटीएच के अंदर माइंस माफियाओं को फ़ायदा देने के लिए आप सीटीएच को चेंज कर रहे हैं और जहाँ ग्रामीण लोग रह रहे हैं उनके यहाँ पे सीटीएच बना रहे हैं, तो उन लोगों के सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे। आज आप जिस प्रकार से पूरी छींड के अंदर, चाहे वो हाजीपुर अडीकर की छींड हो, चाहे ढेलावास सिरावास की छींड हो, तो इस पूरे इलाके को सीटीएच के अंदर करके यहाँ इनका डेवलपमेंट बंद कर दो और वहाँ जो माफिया है उनकी माइंस खुलवा दो। मेरे ऊपर भी जो है कोई, मैं देख रहा था कि 80 बीघा ज़मीन का कोई लगा रहे हैं, तो वो 80 बीघा में 79 दिए रख ले, 1 बीघा तो दो। कहाँ है वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम भर्तृहरि जी के स्थान पे आए हैं। भर्तृहरि बाबा ने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ राजपाट छोड़ के संत महात्मा बन गए, फिर वो भी सब छोड़ के समाधि ले ली। तो संतोषी सदा सुखी रहता है, संतोष करना चाहिए। विष्णु के अवतारी भगवान श्री देव नारायण के माधोगढ़ स्थित मंदिर में चतुर्थ विशाल ध्वज यात्रा पहुंची। गरबा बाबा ढहलावास से यह ध्वज यात्रा गुर्जर माधोगढ़ देव धाम पर आई है। इसमें 21 ध्वज यात्री शामिल हैं। श्रद्धालु हरिओम गुर्जर ने बताया कि बाबा के धाम पर ध्वज चढ़ाकर क्षेत्र और जिले की खुशहाली को लेकर कामना की गई। वहीं विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ। इस ध्वज यात्रा में भोलाराम कसाना, साधुराम सतवीर, कालूराम सचिन, कृष्ण कटारिया, रमेश और ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। खैरथल तिजारा खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर एवं क्रीड़ा परिषद ने मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस खेल दिवस के रूप में मनाया। इसमें स्कूली बच्चों और जिला प्रशासन की भागीदारी रही, जबकि शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने किया। इस मौके पर कृष्ण यादव, कमलेश, हरवीर सिंह, गिरिराज, सचिन और दिनेश दहिया आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ बाढ़ क्षेत्र के माचा गांव निवासी 36 वर्षीय जवान ईश्वर प्रसाद की पार्थिव देह शुक्रवार को जब पैतृक गांव पहुंची तो सभी की आंखें नम हो गई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। जैसे ही 8 साल के बेटे रजत ने पिता के शव को देखा, वह फफक फफक कर रो पड़ा। पार्थिव शरीर के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार हुआ। जवान ईश्वर प्रसाद हरियाणा के हिसार स्थित 294 आर्म्ड वर्कशॉप बटालियन में तैनात थे। ड्यूटी से लौटते समय अचानक सड़क पार करती नीलगाय उनकी बाइक से टकरा गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में जवान ने बुधवार रात अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी, 8 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी हैं। पिता रामनिवास भी पूर्व सैनिक है और माता सरला देवी गृहिणी हैं। ईश्वर प्रसाद की असमय मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए इटाराना से नायब सूबेदार दिलीप सिंह सहित टीम पहुंची। वहीं 633 बटालियन के सूबेदार बीरपाल ने घटना की जानकारी दी। खैरथल के राजीव मार्केट में शनिदेव मंदिर के पास गणेश मित्र मंडल की ओर से गणेश उत्सव जारी है। शुक्रवार को तीसरे दिन सुबह की आरती हुई। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ इसमें भाग लिया और उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर वासुदेव दासवानी, सुनील ताराचंद, ईश्वर दासवानी, प्रदीप गुप्ता, हर्ष और सीताराम सोनी आदि उपस्थित रहे। वहीं शनिवार को दोपहर 12:15 बजे आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस की रैलियों में बड़ी संख्या में पहुंचती भीड़ इसका उदाहरण है। सैनी के अनुसार नीतीश सरकार ने बिहार का विकास नहीं किया है, साथ ही वहां गरीब लोगों के वोट काटे गए हैं। ऐसे में जनता नीतीश सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठी है। सर, बिहार में जिस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है और कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कभी उनकी लाइट काट दी जाती है, कभी सुरक्षा में चूक कर दी जाती है। आपको लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस काफ़ी गंभीर है और जिस तरह से भीड़ आ रही है, जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल में तो ये बताना चाहूँगा कि अब बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें बीजेपी वाले, एनडीए वाले सब घबराहट में बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता, जब भी रैली में जहाँ भी जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, वहाँ पहले से भीड़ को इधर उधर करने के लिए परेशान करते हैं पुलिस वाले, या वहाँ लाइट कटा देंगे, साउंड काट देंगे। इस तरह की जो छोटी हरकतें कर रहे हैं, जो बेबुनियादी है, वो सारी पब्लिक वहाँ की देख रही है। किस तरह से इंडिया गठबंधन वाले को, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है प्रचारों में, किस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं, किस तरह से वोटों को हटाया जा रहा है, किस तरह से परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। तो सारी आम पब्लिक आज ये देख रही है कि सिवाय झूठ बोलने का कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर से बिहार में सरकार बनाएगी। राहुल जी, वहाँ के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, लालू जी के लड़के तेज प्रकाश जी, वो साथ हैं, कन्हैया कुमार जी हैं, लालू प्रसाद जी के साले हैं, वो सब मिल करके जो प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। राहुल जी की जो रैलियाँ जा रही हैं, भीड़ इतनी उमड़ रही है और सब समझ रही हैं कि बीजेपी को वोट आपके बाहर नहीं देंगे, बीजेपी को वहाँ से सत्ता से बाहर करके ही दिखाएंगे। तो जन समर्थन कब लगता है कि जो राहुल गांधी को जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और इसी तरह से इस तरह की हरकत कर रही है? बिल्कुल बौखला रही है। राहुल जी की जो भीड़ को देख करके, रैलियों को देख करके, वहाँ के सभाओं को देख करके बीजेपी के नेता घबरा रहे हैं और उनके पास ऐसा कोई इलाज नहीं कि राहुल जी के किस तरह से करें। अब सिवाय उनकी सभाओं को डिस्टर्ब करने के लिए लाइटें काट देना, साउंड काट देना, पब्लिक को वहाँ ना जाने देना, व्हीकलों को वहाँ पर नहीं पहुँचने देना, भीड़ को इधर उधर को कर देना, पुलिस के द्वारा परेशान करना, ये छोटी हरकतें कर रहे हैं। वो पूरी तरह बीजेपी का सभी नेता, चाहे वहाँ के बिहार के स्टेट के हों, चाहे केंद्र के हों, बड़े नेता, सब बौखलाए हुए हैं कि इस बार वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ ने भिवाड़ी में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान तिजारा विधानसभा में चल रहे जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा की गई। महंत बालक नाथ ने समय पर नल कनेक्शन और अन्य कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि घर घर जल पहुंचाने के मिशन को समय पर पूरा किया जाए। नीमराणा पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक एसडीएम महेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में परिक्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान शामिल हुए। एसडीएम ने कहा कि नीमराना आशान्वित ब्लॉक में आता है और सभी इस दिशा में कार्य करते हुए डाटा को बेहतर स्थिति में लाए। उन्होंने विद्यालयों में बिजली, पानी और भवन से संबंधित समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। वहीं प्रधान संतोष बलवान यादव और पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव ने कहा कि स्कूल भवन सुरक्षा को लेकर भामाशाहों से भी मदद ली जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश यादव ने विभागीय योजनाओं पर चर्चा की। एसीबीओ प्रथम पुष्पा यादव ने बताया कि 1 सितंबर को हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित होगा। बैठक में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कुसुम गोयल सहित अनेक प्रधानाचार्य मौजूद रहे। और अब बात बहरोड की, जहां विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जन सेवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहल की। बहरोड में उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इसके बाद वे ग्राम ऊटोली में श्री हनुमान मंदिर में आयोजित विशाल भंडारे में शामिल हुए। ग्रामवासियों से संवाद के अलावा विधायक ने शहीद सतीश कुमार सीनियर स्कूल की भवन मरम्मत के लिए विधायक कोष से 6 लाख देने का ऐलान किया। साथ ही नारनौल रोड स्थित विधायक कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनी। वहीं संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उधर भाजपा नेता मोहित यादव ने पहाड़ी में विकास कार्य ग्रामवासियों को समर्पित किए। वे बीटेड़ा मेले और जागरण में भी शामिल हुए। इस दौरान बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की अनुशंसा पर सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग और शमशान में टीन शेड का उद्घाटन किया गया। साथ ही अस्पताल परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 10 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। इसके बाद मोहित यादव बीटेड़ा में बाबा
शीशवाला जी के विशाल मेले और भव्य जागरण में शामिल हुए। इस ग्राम के विकास के लिए भी 10 लाख का बजट मंजूर किया गया है। इस अवसर पर उनके साथ बस्तीराम प्रधान, सुरेश बेड़ी, शिवराज सिंह चौहान, मन्नू सिंह, मनीष गुर्जर, ईश्वर गुर्जर, राहुल यादव और रोहिताश पार्षद आदि मौजूद रहे। तिजारा में बलदाऊ छठ महोत्सव के पर्व पर भक्तों का दल रवाना हुआ। अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि शाहबाद गांव से सैकड़ों लोग बलदाऊ जी के मंदिर पहुंचे। इस दौरान बलदाऊ बाबा को खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही कीर्तन के दौरान गायकों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को भाव विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, पार्षद मंगतूराम सैनी, समाजसेवी रोहिताश सैनी, गौरी शंकर खत्री, महावीर प्रसाद, प्रशांत शर्मा, शुभम और टीटू शर्मा आदि मौजूद रहे। बच्चों की गुहार सुनकर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नौगामा क्षेत्र के ये बच्चे मिनी सचिवालय में कलेक्टर से मिले थे। इसके बाद उनके निर्देश पर शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर पहुंचे। सहायक अभियंता खुशबू मीणा ने बताया कि इस रास्ते को जेसीबी की सहायता से मलबा डालकर सही किया जा रहा है। वहीं इस रास्ते पर भारी वाहनों का आवागमन है। ऐसे में सड़क निर्माण के लिए 180 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। उधर क्षेत्रीय ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर डाले जा रहे मलबे के चलते दलदल होने और छोटे वाहनों के फंसने की आशंका है। मैं खुशबू मीणा, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी। आज इस जैसा कि जिला कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार इस रोड को पूरी तरह से मोटेबल बनवाने की कोशिश की जा रही है, परंतु डंपर हैवी ट्रैफिक के वाहन के चलते यहाँ पर इस मटेरियल से इससे नहीं किया जा पाएगा। तो हमने इसके 180 लाख रुपए की सड़क स्वीकृति हेतु प्रपोजल भेजे जा चुके हैं, जो कि शीघ्र ही प्रस्ताव जो है अनुमोदित होने के पश्चात में अपनी रोड का निर्माण करवा दिया जाएगा। हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा समिति द्वारा अलवर के मालाखेड़ा दरवाजा बाहर स्थित मंदिर श्री सीताराम महाराज में महर्षि हारित जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महर्षि हारित के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भोग लगाया गया और उनकी वंदना की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष मनोज शर्मा सहित सुरेश शाह, जयकृष्ण शर्मा, नरेश शर्मा, रामअवतार शर्मा, उमाशंकर, विनोद शर्मा आदि उपस्थित रहे। इसके बाद समाज में चल रहे वार्षिक चंदा संग्रहण एवं आगामी कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। व्यापारियों को लूटने के 8 आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। टहला के कुंडला गांव में हुई थी वारदात। भर्तरी धाम के लक्खी मेले में नाथपंथी साधुओं और श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा। मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा सहित नेता प्रतिपक्ष जूली ने किया शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री की मौजूदगी में सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण का हुआ आगाज। अनेक स्पर्धाओं में युवा प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। और युवकों से अश्लील हरकत के आरोपी साधु की जमकर हुई पिटाई। टहला थाने में दर्ज हुई एफआईआर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।